बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब की वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए काया पलट और एक हैरान कुन अमल लेकर आई हूँ। जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेंगे। आज का जो अमल है या अज़ीज़ों का अमल है, मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस अमल में हम या अज़ीज़ों की क़ुव्वत के बारे में जानेंगे, इसकी ताकत और इसके मौजज़ात जो इसके अंदर छुपे हुए हैं। या अल्लाह ताला का ये इसमें ग्रामी अपने अंदर क्या क्या मौजज़ात और क्या क्या बरक़ात अपने अंदर समाए हुए हैं, ये हम जानेंगे। और ये ज़िक्र किसी एक मकसद के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि अगर आप को खुदा को पाना चाहते हैं, मग़फ़िरत इलाही के तलबगार हैं, या किसी भी मुश्किल में, मुसीबत में, मसाइब में, कारोबार में, मालो रिज़्क़ या औलाद का मसला है, या किसी भी किस्म के जादू टूने का मसला है, या कोई भी ऐसी आपकी हाजत है जो मुसलसल आप जिसमें नाकाम हो चुके हैं, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो बकरी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें। अल्लाह ताला के ये जो इसमें ग्रामी है या अज़ीज़, इसका वजीफ़ा जब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको दीन और दुनियावी तमाम कामयाबियाँ दे देगा। या अज़ीज़ों का ज़िक्र, इसके मौज़ात, इसकी तादाद और शराइत पेश करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, कैसे ये अमल आपकी काया पलट अमल है, आपकी परेशानियों की बड़ी ज़िंदगी को, आपके जो अज़ाब की ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, इनसे कैसे निजात दिलाएगा। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और इसमें से कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना होने पाए। जैसे जैसे आप इस अमल या अज़ीज़ों का विर्द करेंगे, आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें और अज़ाब के अल्लाह पाक कैसे आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा। कुरान और हदीस में भी अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र करोगे, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। गुनाहों को कैसे अल्लाह पाक माफ़ करते हैं? हदीस से कुदसी है कि आदम के बेटे इंसान, अगर तेरे गुनाह तेरे इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए और आसमान तक पहुंच जाए, इतने गुनाह भी हो जाएं, तो अल्लाह पाक जब आप मग़फ़िरत करोगे, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगोगे, तो अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे, आपके लिए आसानी के मामलात कर देंगे। आज का जो अमल है या अज़ीज़ों का अमल है, जो कि बहुत ही मुजरब अमल है, इस अमल को आपने 3 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा इसको पढ़ना है। ये जो अमल है आप 5 वक्त की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा अमल है, कोई इतना लंबा चौड़ा अमल नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ें हैं, अगर आप 5 वक्त की नमाज के बाद आप ये अमल करें, आपने जब भी नमाज अदा कर लेनी है, अपनी जगह पर बैठ जाना है। जैसे ही आप नमाज अदा के फ़ारिग हो जाएं, मसल्ले पर बैठ जाएं, आपने अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। 3 दफ़ा आपने आसमान की तरफ आपने अपना मुंह उठा लेना है, और दाईं उंगली जो है दाएं हाथ की, उसकी मुट्ठी बंद करके शहादत वाली उंगली को बाहर निकाल लेना है। 3 दफ़ा आपने या अज़ीज़ु पढ़ना है। अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और साथ इसके सूरह फातिहा आपने 41 दफ़ा पढ़नी है। 41 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, और इसके बाद आपने अपनी मुट्ठी खोल लेनी है, अपने चारों तरफ आपने फूंक मार लेनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी मुराद है, उसको आपने तसव्वुर में रखना है, क्योंकि जो आपकी जो परेशानी है उसको आप में तसव्वुर में रख कर अब आप जब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको कभी भी आपको जो है अल्लाह पाक मायूस नहीं करेंगे। तो इस अमल को आपने करना है जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। आपने इस मकसद को इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने जारी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही आसान अमल है। या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप या अज़ीज़ु 3 दफ़ा मुट्ठी बंद करके अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा या 3-3 दफ़ा या 7-7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के भी ये अमल कर सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो आप पानी के ऊपर ये अमल कर लें और इसके छिंटे उस मरीज़ पर मारें। इंशाअल्लाह ताला अगर वो लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह पाक उसको शिफाई कामला अता करेंगे। ये जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है।
آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا عزیزوں کا ورد جاری رکھیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی رزق کی تنگی ہوگی، دولت کا مسئلہ ہوگا، اولاد کا مسئلہ ہوگا یا بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوگا، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے جائز سے اسباب پیدا کریں گے۔ تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکات، اس کی جو فضیلتیں ہیں آپ اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ جو پریشانیوں میں، مشکلوں میں، آفتوں میں گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے اس عمل سے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو لینے والے ہاتھوں کو دینے والے ہاتھوں میں بدل دیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے معجزات کرے تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے، آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یا عزیزوں کا ورد جاری رکھنا ہے۔ تو اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ جیو آپ کے وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔